करेगी तो महाजिर दुश्मनी में महाजिर बच्चों के साथ ही करेगी। ये वतीरा रहा है जमात इस्लामी का। और एक मिसाल और दूं मैं, जी जी बिल्कुल। अपना डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, इनका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का असलम मुजाहिद, उसके कातिल तो पकड़े नहीं गए और हुकूक दिलाने चले बल्दिया फैक्ट्री के। पहले उसको हुकूक दिलाने असलम मुजाहिद के कातिलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद दानियल हसन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल @दानियल और बनो काशिफ अमीन की आवाज़। अच्छा, आज एक नए ब्रॉडकास्ट के साथ हाजिर हुए हैं और रूटीन की तरह आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट अपनी राय लेने के लिए जो है वो मौजूद है काशिफ अमीन भाई। काशिफ अमीन भाई से आज बात करेंगे कि पहले तो जो बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल कराची के लिए कि आपको पता है कि एमक्यूएम के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है नहीं हो पा रहे हैं और चेयरमैनशिप पे बड़ा एक बवाल मचा हुआ है कि उस वक्त बंदर बाट जिसे कहने के लगी हुई कि मैं बनूंगा और कौन बनेगा ये नहीं पता चल रहा। मुस्तफा कमाल साहब का एक बयान जिसके अंदर उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को जाली चेयरमैन करार दिया। आज इन्हीं हवाले से बात करते हैं कि जो एमक्यूएम की धड़े हैं, 3 धड़े जो बन गई हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल साहब, तो कौन इसके ऊपर क्या करेगा, आज इन सारी चीजों पे बात करते हैं। और दूसरा, इनके जो अभी बल्दिया फैक्ट्री का, जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो आग लगने के वाक़े में एमक्यूएम के कारकुन बाइज्जत बरी हुए, उसके हवाले से आज इनसे बात करेंगे। कैसे हैं काशिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए? खैरियत से हैं काशिफ भाई? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान के मुस्तफा कमाल ग्रुप जी को चेयरमैनशिप चाहिए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद हैं, फारूक सत्तार साहब अलग अपना जो है वो चाह रहे हैं कि वो। हर पार्टी में हर घर में ये झगड़े होते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट कर देता हूँ क्योंकि हमें आगे अभी बल्दिया फैक्ट्री पे बात करनी है। तो शाहिद आफरीदी, तौसीफ अहमद का कोई मुकाबला नहीं है भाई। इससे ज्यादा जो समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफी है, और जो नहीं समझदार हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो 40 साल से बेवकूफ बन रहे हो इंशाल्लाह, और 40 साल बनते रहना, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। चले अब आते हैं बल्दिया फैक्ट्री। लिबरेट नहीं करें थोड़ा सा? कर दिया था मैंने, शाहिद आफरीदी और तौसीफ अहमद बता दिया आपको कितना फर्क है। हाँ, तो बस ये मैंने आपको जवाब दे दिया सवाल का। चले एमक्यूएम में जो चल रहा है उसका जवाब दे दिया कि एक तरफ शाहिद आफरीदी, एक तरफ तौसीफ अहमद है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए बल्दिया फैक्ट्री से बड़ा आप लोग, इस वक्त मैंने वहां का कवर भी किया था जब ये हुआ था, तो ये जो लोग बेगुनाह छूट कर आए हैं या इनको माफ किया गया है, ये जरा बताएं। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है कि जैसे गलत फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा लगे। जो अल्ताफ हुसैन साहब की खिदमत थी हैं या रॉ के साथ उनकी कुर्बत है और वो मरते दम तक रहेगी, चाहे वो कुरान शरीफ उठाते रहे, झूठी कस्में खाते रहे, तो सबको पता है। तो सोचें कि जब कोई लीडर किसी भी कौम का, और जिससे आपकी जिस मुल्क से बनती नहीं है, उसका चहीता हो, उनसे सैलरी ले रहा हो, पेड हो, तो फिर उस कौम का, उस पार्टी का क्या हाल करेगी उस मुल्क की फौज? तो वही हाल लोगों ने हमारा किया एमक्यूएम का। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली तो बात है ही नहीं ना। रॉ यहाँ पैसे काहे के लिए दे रही थी? मस्जिदें आबाद करने के लिए, मदरसे, स्कूल खोलने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। तो बहरहाल जो उन्होंने किया वो आज आपके सामने 40 साल। और उन्होंने जिस बत्ती के पीछे लगाया हमें कि हमारी दुश्मन पीपल्स पार्टी 36 साल बाद 2015 में उसी पीपल्स पार्टी से वो अपना तलाक का मैटर हल करा रहे हैं फारूक नाइक से, और वजीर कानून थे उस वक्त के, और वजीर दाखिला रहमान मलिक और सदर जरदारी साहब थे। तो वो महाजों को हुकूक दिलाएंगे जिनके अपने घर के मसले जो हैं तलाक के पीपल्स पार्टी हल कर रही हो। तो इससे बड़ा लतीफा मजाक ऐसे भी नहीं हल होंगे ना अगर आपस में आप लोग लड़ते रहेंगे काशिफ भाई। तो मसले पहले कौन सा हल हो रहे थे? जब एक थे तो कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई थी शहर के अंदर, तो ये 60 लाशें गिरती थी। तो आवाम के जो जैनवन मसले हैं, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड टूटे हुए हैं, कचरा नहीं उठ रहा, अगर जब तक आप लोग आपसी भड्डों में लगे रहे। एमक्यूएम तो नाकाम हो गई ना, एमक्यूएम आपस के झगड़ों में नाकाम हो गई। कामयाब पीपल्स पार्टी 18 साल की कर लेना हल। सर वो महाजरों को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही ना, तो फिर किसको कर रहे हैं? वो अफगानिस्तान में अफगानी को कर रहे हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को कर रहे हैं, या
इंडिया में हिंदुस्तानियों को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अच्छा चले एक बात बता, तो सिंधियों के भी हमसे बुरे हालात है। जो मेरे सिंधी भाई और जो मेरे हैंड से बैठ के वो चन है चिलगोजे जो सुबह उठने के बाद घर में उनको नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता है, मगर वो सुबह बना देते हैं महाजिरों के लिए। तो भाई जो हमारे हालात हैं, हमसे बदतर हालात लाड़काना के, जैकाबाद के हैं, नवाब शाह के, सक्कर के, जाके तो देखें सिंधी भाइयों के हाल। तो हम में और सिंधी भाइयों में कोई तफरीक नहीं है। जो बर्बादी कराची में महाजिरों की हो रही है, कराची हैदराबाद मेट्रो खास में, वही बर्बादी सिंधी भाइयों की हमारी अंदरूनी सिंध कर रही थी बस पार्टी। अच्छा मुझे बताइए, जमात इस्लामी जो है वो बल्लिया के मुतासरा फैमिली के पास पहुंच गई थी और उनके इंटरव्यू देखा मैंने सोशल मीडिया के ऊपर। तो देखिए, जमात इस्लामी हमारी मुल्क में वो कामयाब जमात है माशाल्लाह से, कि जो 50 साल से कश्मीर आजाद करा रहे हैं। है जी, और करा रहे हैं बस आजाद। तो मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या एक प्रॉपर केस चला, बैरिस्टर फर्रुख साहब ने वो केस लड़ा, हसन साबिर थे, और इन लोगों ने केस लड़के उनको मतलब उनको बरी हुए ना। ये असल में प्रॉब्लम ये है, जमात इस्लामी में प्रॉब्लम ये है, हालांकि बहुत पिटे हैं अभी 15-20 साल पहले जो यहाँ पे एक कौमियत की लड़ाई चल रही थी, उसमें बहुत तबीयत से धुले जमाती भी कि हम महाजिर हैं। कायदाबाद पे खड़े होके, बनारस पे खड़े होके बोलते थे हम महाजिर हैं सोराब बोर्ड पे, मगर हम जमात इस्लामी से हैं भाई, हम महाजिर हैं। तो वहां जो कौमियत की लड़ाई हो रही होती थी वो पकड़ लेता था कि इधर आओ भाई, बोला हम जमात इस्लामी से हैं, हम अगर महाजिर हैं तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे गुद्दी के पढ़ते थे फिर उनके के तुम महाजिर हो। बोला नहीं हम जमाती हैं, जमात इस्लामी से हैं। बोला नहीं तुम महाजिर हो। ये मैं सच्चे वाकयात बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं बल्दिया फैक्ट्री से कि जनाब 17 साल बाद जब ये फैसला आ गया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, तो आपको बल्दिया फैक्ट्री पर सियासत का मौका मिल गया, क्योंकि काम तो आपसे ठेंगा नहीं हो रहा। कराची के जो लॉलीपॉप दिए हुए ना आपको मुख्तलिफ टाउन, काम तो आपसे हो रहा नहीं है, तो करप्शन में आप भी लग गए माशाल्लाह से, क्योंकि कश्मीर का जहाज बंद हो गया है, चंदा उस जमा नहीं होना, तो अब चंदा यहां से जमा होना है टाउन की तरक्याती स्कीमों में से, जो कि कभी क्लिक के नाम पे फीते काटे जा रहे हैं, कभी किसके नाम पे। और हाँ अभी आएंगे स्कैंडल बहुत जबरदस्त आएंगे। 3 बड़े रोडों पे जो है तो सियासी जमातों को तो करप्शन करते हुए देखा हुआ, अब आप इस्लामी जमातों को भी देखेंगे और एक से एक स्कैंडल आएंगे। नहीं वो है आपके और मेरे दोनों के, हमारे बहुत अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। उमैर दुरानी ने भी इस पर ब्लॉग किया है, बिल्कुल देखा होगा आपने, देखा है। अच्छा हम आ जाते हैं जमात इस्लामी पे। तो ये एक वीडियो आप देखिएगा, नीचे चल रही है बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, कि 17 साल बाद इन्हें बल्दिया फैक्ट्री याद आ गई और लवाइकी याद आ गए। उससे पहले ये सत्तू पी के सो रहे थे। हाँ तो ये हर वो महाजिर दुश्मनी में आगे आएंगे जहां पर कोई महाजिर फैमिली का भला हो रहा होगा, किसी महाजिर नौजवान का भला हो रहा होगा, ठीक है। तो माँ के पेट से कोई दहशतगर्द बन के नहीं आता। साथ ही हमारे बलूचिस्तान लगता है, साथ ही सूबे सिंध में हम रह रहे हैं, वहां डाकुओं को कारपेट बिछाकर जो है वो वेलकम किया गया है, हथियार डाल के, और उनको पाकिस्तान के उसमें शामिल किया गया है कौमी धारे में, डाकुओं को सिंध के कच्चे के, समझ रहे हैं। तो उसपे जमात इस्लामी कोई लपकुशाई नहीं करेगी। बीएनए के लोग आए दिन पहाड़ों से उतर के हथियार डाल रहे होते हैं, उस पर लपकुशाई नहीं करेगी। करेगी तो महाजिर दुश्मनी में महाजिर बच्चों के साथ ही करेगी। ये वतीरा रहा है जमात इस्लामी का। और एक मिसाल और दूं मैं, जी जी बिल्कुल। अपना डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, इनका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का असलम मुजाहिद, उसके कातिल तो पकड़े नहीं गए और हुकूक दिलाने चले बल्दिया फैक्ट्री के। पहले उसको हुकूक दिलाने असलम मुजाहिद के कातिलों को, अब तो करा रहे FIR जिंदा उसकी, या उसके लिए भी हम ही जाएं। तो उसको हुकूक दिलाने अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट असलम मुजाहिद को, जनाब जिले का जो अमीर था आपका। तो बल्दिया फैक्ट्री को क्या खाक आप हुकूक दिलाएंगे बल्दिया फैक्ट्री के लोगों को? तो जैसी सवाल करेंगे वैसी जवाब मिलेगा जनाब।
अच्छा, जाते जाते बस आपसे एक सवाल कि अभी पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आपके पुराने साथी रईस मम्मा कुरंगी से और उनका नाम मैं जहन से निकल गया, एक और साथ की बड़ी बात चल रही है। अभी मेरी रिसर्च भी हुई थी आपसे, नाम मैं भूल रहा हूँ दोबारा, क्या नाम था? अम्मार सिद्दीकी, सॉरी, अम्मार सिद्दीकी साहब और रईस मम्मा साहब जो है ये मतलब वापसी के इनके बड़े अलार्म बज रहे हैं, ऐसा है? भाई मसला ये है कि जब सिंध में कच्चे के डाकू आ सकते हैं, ठीक है, पहाड़ों से उतर के बीएलए के लोग कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं, वाना वजीरिस्तान और पूरे पाकिस्तान में एमनिटी स्कीम है, तो महाजिरों ने क्या गुनाह किया हुआ है भाई? रियासत इस मामले में खुशाइन बात है रियासती इदारों की कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, और ये खुशाइन है महाजिरों के लिए कि रियासती इदारों ने इस मामले में वो न्यूट्रल हो गए, जिस तरह वो बलूचिस्तान में न्यूट्रल हैं कि अगर कोई बलोची भाई अपनी गलती पर निदामत करके पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, हथियार जमा कराता है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और रियासती इदारे उनको गले लगाते हैं। इसी तरीके से अंदरूनी सिंध में आपने रेड कारपेट देखा, किस तरीके से डाकुओं को वेलकम किया सिंध गवर्नमेंट ने, जबकि अंदर माशाल्लाह से बहुत सारे असेंबलियां हुई, बहुत सारे बैठे हुए हैं, इस पे अलग बात करेंगे। मतलब ऐसा है कि आने वाले हैं। हाँ। और सियासत का जो कराची का फिर महाजिर नौजवान, वो मोहम्मद सिद्दीकी हो, रईस मम्मा हो, कराची का ही बेटा है, कराची का ही बच्चा है, तो उसको क्यों नहीं आना चाहिए? उसको कौन सी ऐसी चीज की सजा दी जा रही है जो ऐसा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? यहाँ लोग मुल्क छोड़ के भी घूम रहे हैं, यहाँ अरबों रुपए की करप्शन कर करके भी लोग घूम रहे हैं, तो जब उनको पूछने वाला नहीं है तो फिर महाजिरों को कोई कैसे पूछेगा? फिर हम भी आजाद हैं बहुत सारी चीजों में, और अगर कोई आ रहा है महाजिर बच्चा तो ये खुशाइन है, कम से कम अपनी फैमिली का सहारा बनेगा, वो अपने दुख दर्द दूर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो खुशाइन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, मुझे और काशिफ अमीन साहब को इजाजत दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज।